Good morning, dear students. We are learn shear force and bending moment for a beam. Here, यहाँ पर अपनों को जो प्रॉब्लम्स दिया है पहला वो लर्न करेंगे, पढ़ेंगे अपने. ड्रॉ एंड कैलकुलेट shear force and bending moment for a beam as shown in figure. नीचे दिए गए बीम का shear force और bending moment डायग्राम ड्रॉ करना है और उसको एनालाइज करना है, कैलकुलेट करना है. तो एक बीम दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो हम जो बीम है, बीम की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है. बीम की डिटेल्स हम देख सकते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और 10 किलोन्यूटन पर मीटर यूडीएल दिया हुआ है जिसकी लेंथ 2 मीटर है. जहाँ पर यूडीएल ख़त्म होता है वहीं पॉइंट ऊपर 30 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड दिया हुआ और एक सी पॉइंट के ऊपर 20 किलोन्यूटन का दूसरा पॉइंट लोड दिया हुआ है. ये एग्जाम्पल्स या इस टाइप के एग्जाम्पल्स जीटीयू के एग्ज़ाम के अंदर मैं बार बार पूछा था. तो वो एग्जाम्पल्स है जीटीयू का. तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे. तो फर्स्ट इसके अपने 3 स्टेप्स के अंदर में इसको डिवाइड कर देंगे. फर्स्ट स्टेप्स जो होगा रिएक्शन कैलकुलेशन का होगा. रिएक्शन होगा कि जहाँ पर सपोर्ट है, तो ये इस बीम के अंदर में हम देख सकते हैं ए और डी के ऊपर सपोर्ट दिया हुआ है. पॉइंट ए और पॉइंट डी सपोर्ट है और पॉइंट बी एंड पॉइंट सी के ऊपर पॉइंट लोड है. बी पर यूडीएल भी है और पॉइंट लोड भी है. तो ए और डी पॉइंट के ऊपर हम रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे. सेकंड स्टेप्स हम शियर फोर्स कैलकुलेशन का रखेंगे और थर्ड स्टेप्स बेंडिंग मोमेंट का. तो फर्स्ट स्टेप्स हम स्टार्ट करेंगे शियर रिएक्शन कैलकुलेशन. फर्स्ट स्टेप्स होगा अपना रिएक्शन कैलकुलेशन. स्टेप नंबर 1, जब भी रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो कोई भी एक सपोर्ट के ऊपर हम मोमेंट लेंगे. मोमेंट का मतलब क्या होता है? द समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट एट एनी पॉइंट. मोमेंट की डेफिनेशन है द समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल टू 0. इट मीन्स कोई भी एक पॉइंट के ऊपर हम सभी मोमेंट का समेशन करेंगे, सरवाड़ा करेंगे तो वो 0 होगा. तो हम लिखेंगे टेकिंग मोमेंट अबाउट ए. हम ए पॉइंट के ऊपर मोमेंट लेंगे. तो यहाँ पर जो ए पॉइंट है वहाँ पर हम मोमेंट लेंगे. तो समेशन ऑफ एम इक्वल टू 0. समेशन ऑफ ऑल दी मोमेंट, सभी मोमेंट का सरवाड़ा कई पॉइंट के ऊपर, तो ए पॉइंट के ऊपर 0 होगा. मोमेंट 2 किस्म की होती. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. तो क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव मोमेंट प्लस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव. अब यहाँ पर हम देखें तो कितनी मोमेंट है कि कई मोमेंट है, कई क्लॉकवाइज मोमेंट है, कई एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है. तो ए पॉइंट के ऊपर सबका रोटेशन देखना है. तो ये यूडीएल फोर्स है, सिर्फ समझाने के लिए मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ ग्रीन पेन. तो इस मोमेंट को हम रोटेशन इस तरह का होगा ए पॉइंट के ऊपर, तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट होगी. तो क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस पॉजिटिव प्लस 30 किलोन्यूटन, तो ये भी ऐसा इसका रोटेशन आएगा और ये 20 किलोन्यूटन का भी रोटेशन ऐसे आएगा. तो ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट है दोनों, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है. लेकिन ये आर डी इसका रोटेशन ऐसे आएगा. तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है. घड़ियाल जो है, घड़ियाल उसके कांटे की अपोजिट डायरेक्शन में, विरुद्ध दिशा में रोटेशन है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सो नेगेटिव. ये आर ए, ये आर बी, इसको हमें कैलकुलेट करना है. तो आर ए का रोटेशन आर ए की तरफ, तो डिस्टेंस 0, इसलिए हम इसको कैलकुलेट में ध्यान में नहीं लेंगे उसका. तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यूडीएल है, ए के ऊपर मोमेंट ली है, तो ए से सबसे पहले यूडीएल है. तो यूडीएल फोर्स को मोमेंट में, उसको लोड में कन्वर्ट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स है यूडीएल 10 किलोन्यूटन पर मीटर. तो 10 किलोन्यूटन पर मीटर तो 2 मीटर है, तो 10 इंटू 2 ये होगा इसका टोटल लोड इंटू यूडीएल का जो सेंटर है वहाँ से लेकर जिस पॉइंट पर हमने मोमेंट ली है वहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो यूडीएल का सेंटर तो हम 2/2 करेंगे,
तो ए जो मोमेंट अपना पॉइंट है वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 2, हमें समेशन करना है तो प्लस और ये क्लॉकवाइज मोमेंट है इसलिए प्लस 4 से 30 इंटू इस 30 से, तो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस है 2, इसलिए 2 अगेन क्लॉकवाइज मोमेंट, सो प्लस 4 से 20 इंटू सी पॉइंट पे है ना 20 किलोमीटर 4 सी पॉइंट के ऊपर, तो सी पॉइंट से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस था 1 + 2 3, फिर आर डी वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है इसलिए माइनस, देखो आर डी इंटू डिस्टेंस, तो डी से ए तक का डिस्टेंस तो 1 + 1 + 2 4 = 0। अब हम कैलकुलेट करेंगे 10 × 2 × 2/2, तो 10 × 2 × 2/2 = 20 प्लस 30 × 2 = 60 प्लस 20 × 2 = 60 माइनस RD × 4 RD = 0। अब इसका समेशन करेंगे तो 60 + 60 120 + 20 20 140 140 4 RD माइनस है इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो प्लस = 4 RD, हमें RD चाहिए, देयरफॉर RD = 140 डिवाइडेड बाय 4 के 4 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो डिवीजन, तो 140 डिवाइडेड बाय 4 = 35, देयरफॉर RD = 35 और यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है किलोन्यूटन, तो RD = 35 किलोन्यूटन। यहाँ पर हमें RD की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से हम RA फाइंड करेंगे, अपवर्ड फोर्स = डाउनवर्ड फोर्स, यहाँ पर अपवर्ड फोर्स है RA और RD और डाउनवर्ड फोर्स 10 30 एंड 20, देयरफॉर RA प्लस RD, तो जितने भी डाउनवर्ड फोर्स हम इसको माइनस में लिखेंगे, तो फर्स्ट यूडियल फोर्स है तो यूडियल फोर्स 10 × यूडियल डिस्टेंस 2 प्लस 30 माइनस 30 माइनस 20 = 0, देयरफॉर RA अननोन वैल्यू है प्लस RD हमारे पास है 35 कि अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, 10 × 2 20 माइनस 30 माइनस 20 = 0, 20 माइनस 30 माइनस 20 प्लस 35, तो उसको हम समेशन करेंगे तो प्लस 35 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 20, तो वो होगा माइनस 35, देयरफॉर RA माइनस 35 = 0, देयरफॉर RA = ये 35 माइनस है इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो प्लस, तो RA = 35 किलोन्यूटन। यहाँ पर RA और RD की दोनों की वैल्यू सेम आई है 35 किलोन्यूटन, इसको हम बीम में जहाँ पर हम लिख देंगे तो 35 किलोन्यूटन और इसकी डायरेक्शन है अपवर्ड। फिर हम शियर फोर्स, ये अपना फर्स्ट स्टेप्स कंप्लीट हुआ, रिएक्शन कैलकुलेशन, जो यहाँ पर सपोर्ट दिए हुए हैं ना उस सपोर्ट का रिएक्शन हमने कैलकुलेट किया हुआ है। अब हम कैलकुलेट करेंगे शियर फोर्स, अब हम कैलकुलेट करेंगे शियर फोर्स। तो स्टेप नंबर 2 SF कैलकुलेशन, शियर फोर्स कैलकुलेशन, जैसे हम आगे पढ़ चुके हैं ना, SF के अंदर में अपवर्ड डायरेक्शन के जितने भी फोर्स होंगे उसकी साइन आएगी प्लस, वो पॉजिटिव होंगे, और डाउनवर्ड की माइनस। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा SF, जहाँ से हमारा बीम स्टार्ट होता है तो बीम के स्टार्ट है A पॉइंट के ऊपर, तो SF at A = तो फोर्स है यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो SF at A अपवर्ड यानी प्लस, देखो प्लस 35 यूनिट आएगा किलोन्यूटन। फिर SF हम कैलकुलेट करेंगे B पॉइंट के ऊपर, तो SF at B, तो ये 35 एज इट इज यहाँ पर आएगा उसके साइन के साथ।
फिर जो बी पॉइंट के ऊपर एक तो यूडीएल खत्म होता है और फिर पॉइंट लोड है, मतलब में दो फोर्स है, एक साथ दो फोर्स है। तो जहां पर भी एक साथ दो फोर्स आएंगे, यूडीएल और पॉइंट लोड, तो हम उसको दो उसका के पर्टिकुलर एक ही पॉइंट के ऊपर बी के ऊपर हमें दो कैलकुलेशन बताने हैं। तो एक हम इसको नोटेशन देंगे एस एफ एट बी लेफ्ट। तो एस एफ एट बी लेफ्ट, तो बी की लेफ्ट के ऊपर यूडीएल है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट सिर्फ यूडीएल का करेंगे। यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन हम पॉइंट लोड का नहीं रहेंगे सिर्फ यूडीएल का। तो यूडीएल डाउनवर्ड में है तो माइनस, यूडीएल फोर्स कितना हुआ है तो 10 इंटू डिस्टेंस 2, तो प्लस 35 माइनस 10 इंटू 2 माइनस 20, तो अब आएगा 35 माइनस 20 इज इक्वल टू प्लस 15 किलो न्यूटन। सेम इसी तरह से हम एस एफ एट बी राइट कैलकुलेट करेंगे। तो ये प्लस 15 एज इट इज आएगा। अब राइट के ऊपर उसके राइट साइड में हमें नहीं देखना है, लेकिन उसी पॉइंट के ऊपर जो 30 किलो न्यूटन पॉइंट लोड है उसको देखना है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए माइनस, तो माइनस 30 प्लस 15 माइनस 30, तो माइनस 15 किलो न्यूटन। नेक्स्ट एस एफ एट सी, अब सी पॉइंट के ऊपर तो ये 15 एज इट इज आएगा माइनस 15। अब सी पॉइंट के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है और वो पॉइंट लोड है, तो माइनस डाउनवर्ड यानी माइनस और फोर्स है 20, माइनस 15 माइनस 20 माइनस 35, यूनिट आएगा किलो न्यूटन। फिर एस एफ एट डी, एस एफ एट डी तो माइनस 35 एज इट इज, और ये डी आर डी अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स है यानी प्लस 35 इक्वल टू 0। ये 0 हो गया, मतलब हमारा कैलकुलेशन राइट है, बैलेंस हो गया, हमारा कैलकुलेशन राइट है। हम क्या करेंगे, अब शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे और ये वैल्यू का यूज करेंगे। तो शियर फोर्स डायग्राम के लिए एक बेस वैल्यू हम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट एक बेस जो 0 0 की लाइन होगी, उसके ऊपर शियर फोर्स में जितने भी ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स हम बताएंगे वो प्लस होंगे, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड माइनस जो है उसको नीचे बताएंगे। पहले हम नोटेशन दे देंगे ए, फिर है बी, फिर सी और डी। अब शियर फोर्स के अंदर में इसके रूल्स है शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के। जो कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो उस पॉइंट ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। जो दो पॉइंट्स के बीच में कोई फोर्स नहीं है तो वहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। पॉइंट लोड होगा तो वर्टिकल लाइन आएगी, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पॉइंट लोड पर, और यूडीएल होगा तो इंक्लाइंड लाइन आएगी। तो फर्स्ट ए के ऊपर पॉइंट लोड है, रिएक्शन को हम पॉइंट लोड कंसीडर करेंगे। पॉइंट लोड है और 35 है तो हम 35 ऊपर जाएंगे, प्लस है तो ऊपर जाएंगे, उसका कोई डायमेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर यूडीएल है, मतलब में इंक्लाइन लाइन आएगी। तो बी के ऊपर फर्स्ट फोर्स कितना है प्लस 15, 2 है तो वहां पर 2 लाइन एसएफ शियर फोर्स की दिखानी है, तो प्लस 15 है, तो 15 सपोज यहां पर होगा। तो हम ये इंक्लाइन लाइन जॉइंट कनेक्ट करेंगे, ये पॉइंट्स को इस पॉइंट से इंक्लाइन लाइन, ए से बी पॉइंट पे यूडीएल है तो ये यूडीएल इंडिकेट कर रहा है। कितना है ये, तो ये 35 किलो न्यूटन, और बी पॉइंट के ऊपर फर्स्ट फोर्स आया है 15, तो ये 15 किलो न्यूटन। फिर यहाँ पे देखो पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड यानी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, पॉइंट लोड यानी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो हम वर्टिकली स्ट्रेट लाइन बताएंगे, तो कितनी बतानी, तो -15 नीचे है, तो यहाँ पर भी हम -15 जितनी लाइन दिखाएंगे। माइनस इंडिकेट नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ लिखना है 15 किलो न्यूटन। अब बी से सी में कोई फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, कोई फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। फिर यहाँ पर 35 है, सी पॉइंट के ऊपर 35 है, और सी से डी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये 35 किलो न्यूटन। और फिर डी पॉइंट के ऊपर 0, सो ये 0। तो ये होगा हमारा एसएफ डायग्राम माइनस प्लस। तो ये डायग्राम जो होगा वो हमारा एसएफ डायग्राम होगा, एसएफ डायग्राम। तो ये हमारा एसएफ कैलकुलेशन और एसएफ डायग्राम हो गया है। तो इसके बाद का हमारा जो स्टेप्स होगा वो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, बीएम कैलकुलेशन।
बीएम कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करने के कुछ रूल्स हैं। डायग्राम ड्रॉ करने के, जिस तरह से एसएफ डायग्राम ड्रॉ करने के हमने रूल्स देखे, उसी तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के भी कुछ रूल्स है। तो रूल्स में सबसे पहला रूल्स में ये आएगा कि सिंपली सेपरेट बीम के एंड सपोर्ट ऊपर, एंड पॉइंट के ऊपर, सिर्फ सपोर्ट नहीं, एंड पॉइंट के ऊपर, चाहे वो सपोर्ट या पॉइंट हो, वहाँ पर कोई लोड हो, एंड है तो और बीम सिंपली सपोर्ट है तो उसकी बेंडिंग मोमेंट ऑलवेज जीरो होगी फर्स्ट। और कैंटिलीवर बीम जो होगा तो उसके फ्री एंड ऊपर, वो एंड के जिस एंड पर कोई फोर्स नहीं है तो उस एंड पर उसकी मोमेंट जीरो होगी। जहां पर पॉइंट लोड है, सॉरी कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है जिस पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं बी सी सी और डी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है तो वहां पर इंक्लाइन लाइन आएगी, इंक्लाइन। और जहां पर यूडीएल है वहां पर पैराबोलिक लाइन आएगी, यूडीएल है वहां पर पैराबोलिक लाइन आएगी। ये इसके कुछ रूल्स है, तो वो रूल्स के हम, तो फर्स्ट बेंडिंग मोमेंट का रूल्स के अंदर मैं पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड ऊपर बेंडिंग मोमेंट जीरो आएगी। तो यहाँ पर एंड पे क्या है, तो ए और डी पॉइंट है, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट डी इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट पॉइंट है बेंडिंग मोमेंट बी। यहाँ पर एस एफ जीरो नहीं हो रहा है, एस एफ जीरो जिस पॉइंट के ऊपर हो रहा है उसका डिस्टेंस हमारे पास है, इसलिए हम एस एफ जीरो कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। तो एस एफ जीरो कैलकुलेशन नहीं है तो बेंडिंग मोमेंट का एक रूल्स ये भी है कि जिस पॉइंट के ऊपर एस एफ जीरो होगा वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगी। तो यहाँ पर बी पॉइंट के ऊपर बी पॉइंट के ऊपर फोर्स जीरो हो रहा है तो यहाँ पर बी पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगी। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी, देखो हम कैलकुलेशन करते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट हम कैलकुलेशन करेंगे, उसको सिर्फ समझाने के लिए बीम को बी तक का सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही सिर्फ समझने के लिए, इसको एग्जाम में ड्रॉ करना लिखना कुछ ज़रूरत नहीं है। सपोज ये अपना बीम है, यहाँ पर यूडीएल दिया हुआ है और एक फोर्स दिया हुआ है, यूडीएल है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, सॉरी यहाँ पे 30 लिखा गया है, और ये है 35 किलो न्यूटन रिएक्शन हमारा, और ये डिस्टेंस है 2 मीटर, और ये पॉइंट लोड असल में 30 किलो न्यूटन है। तो ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो ये बी पॉइंट के ऊपर हमें मोमेंट कैलकुलेट करनी है। तो अब सभी मोमेंट को हम रोटेशन बी पॉइंट तक का देखेंगे। तो ये आर ए है, ये आर ए है, ये आर ए है, तो आर ए का रोटेशन ऐसे आएगा, तो ये होगा क्लॉकवाइज, ये होगा क्लॉकवाइज, तो ये प्लस, ये यूडीएल है तो इसका रोटेशन ऐसे आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस, एंटी क्लॉकवाइज है माइनस, और ये 30 किलो न्यूटन का रोटेशन हम नहीं देखेंगे क्योंकि वहीं पर होगा। तो फिर हम प्लस स्टार्ट करते हैं ए से, तो प्लस है तो 35, मोमेंट में क्या होगा, प्रोडक्ट इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स कितना है 35 और डिस्टेंस ए से बी तक का डिस्टेंस 2, तो 35 इंटू 2। फिर ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है यूडीएल, तो माइनस होगी, फोर्स है 10 इंटू डिस्टेंस 2 इंटू यूडीएल के सेंटर से बी तक का डिस्टेंस, जैसा हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ था, यूडीएल डिस्टेंस है 2, तो उसका वहां से 20 तक का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, तो 2/2। तो अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे इधर, तो 35 इंटू 2 70 माइनस 10 इंटू 2 इंटू 2/2, तो ये होगा 20, 10 इंटू 2 इंटू 2/2, तो होगा 20, 70 माइनस 20 इज इक्वल टू 50, और बेंडिंग मोमेंट का यूनिट है किलो न्यूटन इंटू मीटर और न्यूटन इंटू मीटर, यहाँ पर किलो न्यूटन तो किलो न्यूटन, तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट एट बी। अब हम कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट सी। तो बेंडिंग मोमेंट सी का हम कैलकुलेशन दो रीत से कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो राइट साइड की मोमेंट लेकर जैसे, और दूसरा लेफ्ट साइड की, लेफ्ट साइड जैसा भी हमने किया उस तरह से, लेकिन राइट साइड की मोमेंट में लेकर गिनूंगा तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा, उसका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो अभी मुझे मेरा जो बीम होगा बेंडिंग मोमेंट सी का जो हमें कैलकुलेट करना है, तो वो बीम सिर्फ इतना मुझे ड्रॉ करना होगा। ये बीम ड्रॉ करने के लिए समझने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे ड्रॉ करना जरूरी नहीं है। तो ये फोर्स है 20 किलो न्यूटन, ये डिस्टेंस है 1 मीटर, और ये आर बी है 35 किलो न्यूटन, बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो अब यहाँ पर हम मोमेंट देखेंगे तो इसकी मोमेंट ऐसे आएगी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो माइनस, लेकिन यहाँ पर जब हम कैलकुलेट राइट साइड की मोमेंट से लेकर कर रहे हैं तो माइनस को प्लस कंसीडर करना है, माइनस को
प्लस कंसीडर करना है। तो ये माइनस एंटी क्लॉकवाइज है, इसको क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस, फोर्स इंटू डिस्टेंस 1, और तो कोई है नहीं और कोई फोर्स आने वाला नहीं है, ये पर ख़त्म हो गया। तो ये आ गया 35 किलोन्यूटन इंटू मीटर। लेकिन जब मैं लेफ्ट साइड से गिनूंगा तो ये फोर्स भी कंसीडर करना होगा मुझे, आर यूडीएल भी कंसीडर करना होगा, और ये पॉइंट लोड जो 30 किलोन्यूटन का दिया हुआ है वो भी कंसीडर करना पड़ेगा, और डिस्टेंस सारा सी तक का। तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो ये सिंपल है, हम बेसिकली एकदम इजीली कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये लिया हुआ है। अब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए थोड़ी लाइन की ज़रूरत पड़ेगी एक्सटेंड करने की, प्रोजेक्शन के लिए। अभी मेरा सारी प्लस ही है, बेंडिंग मोमेंट माइनस में नहीं है, तो हम एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे जो 0 की होगी। और मैंने बताया था कि बेंडिंग मोमेंट का रूल्स है कि जहाँ पर शियर फोर्स 0 होता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर देखो बी के ऊपर शियर फोर्स 0 हो रहा है और बेंडिंग मोमेंट बी सबसे ज़्यादा है। ए और डी के ऊपर तो 0 0 है, सी के ऊपर 35 है और बी के ऊपर में 50 है, 50 हम देख सकते हैं। अब इसका नोटेशन दूंगा मैं, ए बी सी और डी। अब ए के ऊपर तो 0 है और डी के ऊपर में 0 है। फिर मैंने बोला था कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने का रूल्स है, यहाँ पर ये यूडीएल है तो यूडीएल पे क्या पैराबोलिक लाइन आएगी और ये 50 किलोन्यूटन पर मीटर है। ऐसे ही कोई डायमेंशन के ऐसा नॉट टू स्केल ड्रॉ करना है, ये पैराबोलिक कर्व हो गया और ये यूनिट आएगा यहाँ पर 50, इसका जो 50 किलोन्यूटन टू मीटर फोर्स। फिर मैंने बोला था कि अगर कोई फोर्स नहीं है तो इंक्लाइन लाइन आएगी और सी के ऊपर है 35 किलोन्यूटन, तो ये हो गया 35 किलोन्यूटन की लाइन और उसको मैं इंक्लाइन में कनेक्ट करूँगा। और डी के ऊपर 0 है, कोई फोर्स नहीं है तो इंक्लाइन में कनेक्ट करूँगा। ये होगा 35 किलोन्यूटन इंटू मीटर, मोमेंट पॉजिटिव है प्लस। ये हो गया अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैलकुलेट करना है रिएक्शन कैलकुलेट हो गया, फिर हम एसएफ कैलकुलेशन करेंगे। एसएफ कैलकुलेशन हो जाएगा, फिर हम एसएफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे, फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सपोज यहाँ पर एसएफ 0 हो रहा है तो एसएफ 0 जिस पॉइंट पर हो रहा है वो पॉइंट को हम फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर नहीं मिल रहा है, यहाँ से इंक्लाइनली होकर यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है तो कैलकुलेट करना। और बेंडिंग मोमेंट 0 होगा तो बेंडिंग मोमेंट 0 के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्सर्स का कैलकुलेशन करना जरूरी होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।